परमात्मा कहती ये सब खेल उसी का है। जय हो। संसार की गतिविधियों पर, संसार की गतिविधियों पे नई अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में। हंसना रोना जीना मरना हो, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का हो। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी का। निर्धन धनी धनी हो निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो मूर्ख ज्ञानी मूढ़ निर्धन ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। हाँ ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने की कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने की कोई नहीं उसकी शानी। समझदार भी समझ सके ना, ओ समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। समझदार भी है, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ध्यान देना, भजन केवल गाने के लिए नहीं होते, कथा केवल टाइम पास के लिए नहीं होती। जहां तक जो भजन है उनमें भी मर्म छुपा हुआ है, मर्म। लेकिन समझ कब आएगा? जब हम उनके शब्दों को सुनेंगे, अर्थ को समझेंगे तब। अब ये जो अंतर आता है, निर्धन धनी धनी हो निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। एक दृष्टांत आता है हमारा। किसी एक राजा के राज्य में 3 प्रश्न उसने विद्वानों से किए। महाराज, भगवान एक है कि अनेक, और यदि है तो रहता कहाँ है?
और रहता है तो करता क्या है? ये 3 प्रश्न चारों ओर संदेश फैला। बड़े बड़े विद्वान आए लेकिन उत्तर नहीं दे पाए। एक संत जी का आना हुआ। संत जी ने सुना। मार्ग में राजा से मिलना हुआ। राजा ने देखा, प्रणाम किया और प्रश्न कर दिया। बोले महाराज, भगवान एक है कि अनेक? और है तो रहता कहां है? और रहता है तो करता क्या है? संत जी ने कहा, राजन, ये प्रश्न करने का कोई तरीका है? तो महाराज बोले, यदि इन प्रश्नों के उत्तर चाहते हो तो जाओ, जाकर के तैयारी करो। आज से 1 महीने बाद इन प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। राजा को लगा कि ये संत विद्वान है। तुरंत राजा चले, नगर से बाहर संत जी के रहने की, रुकने की व्यवस्था कराई। अनाउंस कर दिया कि आज से 1 महीने के बाद इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। उधर महात्मा जी ने एक किसान से मित्रता की। खूब किसान को खिलावे पिलावे। किसान भावुक था, भक्त था, संत जी से जुड़ गया। संत जी ने कहा, भैया काऊ दिन हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हमारा कार्य कर दोगे? महाराज क्या बात करते हो, आप तो आदेश कर देना। वो समय आया, 1 महीना पूर्ण हुआ। संत जी ने कहा किसान से, बेटा आज हमारा समय आ गया है। क्या करना है गुरुजी? बोले, करना यह है कि तुम संत बन जाओ। बोलो राधे राधे। दुनिया में बड़ी विडंबना यही है, घर में से बेटा बेटी कुछ भी बन जाए, हाँ, पर बाबा ना बन जाए, संत ना बन जाए। डॉक्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, इंस्पेक्टर बन जाए, हाँ, जज बन जाए, मंत्री बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, पर बाबा, जो बच्चा इस लाइन में लगा, मैया और पिता को बड़ी चिंता होती है, घर वालों को, रिश्तेदारों को। और प्यारे समझना, जब अच्छे कुल खानदान के बाबा नहीं बनेंगे, अच्छे बच्चे पढ़े लिखे अच्छे खानदान के, तो फिर बिगड़े तो बनेंगे ही बनेंगे। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं है कि अच्छे संत ना हो, हैं, अच्छे भी हैं। कहते हैं कि जिस घर में, जिस परिवार में एक भक्त जन्म ले लेता है, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। बोलो राधे राधे। तो संत जी ने कहा कि बेटा संत बन जाओ। उसको बड़ा आश्चर्य लगा, महाराज मैं कैसे बन जाऊं? बोले असली नहीं बनना। बोले फिर? बोले नकली बनना है। आज नहीं, परंपरा से नकली बनते चले आए महाराज। ये पुराण हमें दर्शाते हैं। रावण ने जब सीता जी का हरण किया, पहले ही वो संकेत दे दिया। तो रावण कौन बन के गया? संत वेश में, यति के वेश में। तो रावण ने दुनिया के लोगों को संदेश दिया, आने वाले समय में भैया फर्जी बाबा ज्यादा बनेंगे। बोलो राधे राधे। उनसे बचना। तुम और लगते कहो, सीता जी का भी हरण करके ले गए महाराज। बोलो श्री राम जय राम। रावण को भी दौड़ा लिया, राम जी को भी पीछे दौड़ा लिया। बोले असली नहीं बनना, तुम्हें नकली संत बनना है। ठीक है महाराज। महात्मा जी के कपड़े किसान को पहना दिए, किसान के कपड़े महात्मा जी ने पहन लिए, चल दिए। गुरुदेव फसवा मत देना। बोले ना, कुछ नहीं करना। बोले क्या करना है? बोले राजा के यहाँ जाकर के तुझे सिंहासन पर बैठना है, और राजा जो प्रश्न करे तो ये कह देना है कि ये उत्तर तो मेरा चेला दे देगा, बस और कुछ नहीं करना। किसान बन गया गुरुजी और संत बन गए चेला जी। पहुंचे, सारी सभा खचा खच भरी है महाराज। आज प्रश्नों का उत्तर लगना है। राजा साहब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, आइए महाराज जी। महाराज आसन पर और चेला जी नीचे। हाँ महाराज बताइए क्या प्रश्न है राजन?
बोले भगवान एक है कि अनेक। दूसरा प्रश्न, है तो रहता कहां है? और तीसरा, रहता है तो करता क्या है? बोले ये प्रश्न तो मेरा चेला बता देगा, ये उत्तर दे देगा, बढ़िया। राजा ने कहा चेला बता, मैं चाहे गुरु जी, हमें तो उत्तर मिल जाना चाहिए, बताइए महाराज। चेला जी खड़े हो, बोले राजन गिनती के लिए कुछ मंगवाइए, गणना करनी है ना, कितने हैं भगवान, एक है कि अनेक? तुरंत एक थाल में मोती आ गए महाराज। राजा ने इनको गिनिए। राजा ने गिना, एक रख दिया। बोले दो, बोले रुक जाइए। क्यों? हाथ में एक है कि दो? हाथ में तो एक ही, हाथ में तो एक ही है, फिर दो क्यों बोला? अब राजा का माथा सनक गया कि अब गिने कैसे, फिर गणना कैसे होगी। चलिए आगे बढ़िए। तीसरा उठाया, बोले तीन, बोले रुक, हाथ में कितना है? बोले एक, फिर तीन क्यों बोल रहे? अब गिनती आगे कैसे बढ़े? बोले राधे राधे। मतलब महाराज फिर आगे कैसे गणना होगी? बोले गणना होगी, चाहे दो गिनो, चाहे पांच गिनो, चाहे 10 गिनो, लेकिन हाथ में तो एक ही है। बोले एक ही है, तो चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे शिव का हो, चाहे दुर्गा का हो, भगवान एक है। बोलो राधे राधे। अनेक नहीं है, परमात्मा एक है। हाँ महाराज, तालियां पिट गई, तुम लोग नहीं बजा पाते, खैर वहां तो बजी थी तालियां। अच्छा बजा लेते हो? बोलो राधे राधे। उत्तर लग गया पहले प्रश्न का। बोले महाराज दूसरा प्रश्न, भगवान रहता कहां है? तो महात्मा जी ने कहा राजन थोड़ा दूध मिलेगा? लगा कि भूख लगाई होगी। तुरंत बढ़िया आधोटा दूध आया, चांदी के चमचमाते हुए पात्र में, लीजिए महाराज। महाराज ने कटोरा हाथ में लिया, उंगली डाली, चम्मच थी, चलाई, चलाते रहे 10-20 मिनट हो गए। सारी सभा मौन सन्नाटा छाया है। देख रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं महात्मा जी। उंगली चलती रही। आखिर राजा बोला महाराज आखिर इसमें खोज क्या रहे हो? संत जी ने कहा महाराज मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, बस वो ही देख रहा हूं कि इसमें घी कहां है। राजा हंस पड़ा, ऐसे घी मिलेगा? जब है तो मिलेगा। बोले नहीं महाराज है, ये तो बात पक्की है, पर घी प्राप्त करने की क्रिया होती है। पहले इसको जमाना पड़ेगा, दही बनेगा, फिर मंथन करना पड़ेगा, मक्खन निकलेगा, फिर अग्नि पर तपाना पड़ेगा, तब जाकर के घी प्राप्त होगा। तो महात्मा जी ने बजा दी ताली। बोले ये तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। आपने कहा कि भगवान रहता कहां है? संसार के हर कण में भगवान है। ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय और जिस जगह भगवान ना हो। लेकिन परमात्मा को पाने की एक क्रिया है। और महाराज तीसरा प्रश्न, बोले करता क्या है? भगवान करता क्या है? बोले राजन जो प्रश्न करता होता है वो छोटा होता है, उत्तर देने वाला बड़ा होता है। तुझे इतना सहूर नहीं है कि तू कुर्सी पर बैठा है, मैं नीचे खड़ा हूं, भले ही चेला हूं। तुरंत राजा कुर्सी से नीचे आइए महाराज। विराज गए और विराज करके कहते हैं क्या? बोले निर्धन धनी धनी हो निर्धन। यही करता है वो। किसको राजा बना दे कब और किसको रंक बना दे कब, कोई नहीं जान सकता महाराज। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो मूर्ख ज्ञानी, मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने की, ओ सब कुछ अदल बदल देने की, कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने की, कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना, हाँ समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है।
जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीली हरे वन आसमान का रंग नीला, मिट्टी काली पीले हरे बन आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी लीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी है लीला। और प्यारे सबके भीतर स्वयं छुप गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी तोमो में खड़खंभ में आप में भी मेरा भगवान है और खड़क में भी भगवान है और इस खंबे में भी मेरा भगवान है। वही सबके भीतर स्वयं छुप गया, सबके भीतर स्वयं छुप गया, सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। बोली राधा कृष्ण भगवान जय हो, श्री सीताराम जी महाराज जय हो, श्री हनुमान जी महाराज जय हो। आवाज बड़ी तेज आ रही है आपकी जयकारी की, ऐसे ही बोली जाए जय। बोली भागवत भगवान की। ओ समझदार है, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। और एक बार जो जान जाए, भरद्वाज जी ने कहा है प्रभु क्या जानत तुम ही हो जाए। अंशी में अंश जब मिल जाता है, एक लोटा जल आप गंगा जी में डाल दीजिए तो गंगा जल बन जाएगा। तो वो ईश्वर अंशी है, हम उसका अंश हैं और मिल जाने पर पूर्ण हो जाते हैं। तुमरी कृपाते देहो जनाई,
जानत तुम ही हो जाई। उमरी कृपा के तुम जानो एह देह जनाई, जानत तुम ही हो जाई। जानत तुम ही श्री राम जय राम, जय जय राम, सभी बोले श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हम उसके अंशी हैं। बोले राजन, वो सारे संसार में रहता है, परमात्मा कहां मिलेंगे? क्या बद्री नारायण में मिलेंगे, रामेश्वरम में मिलेंगे, या प्रयाग में मिलेंगे? तीर्थ की अपनी महिमा है, लेकिन शास्त्र पुराण और संत कहते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा ना। अपने बच्चों को उपदेश दिलाया और कहा कि बेटा, जीवन में कभी ब्राह्मण का अपराध मत करना, जहर क्रिया करता है ना हम हला हलम मन्ने सब, केवल जो उसका पान करेगा